नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल डॉक्टर भवेश कुमार एस्ट्रोलॉजी पर। और आज फिर एक नए टॉपिक के साथ मैं आपके सामने। क्या कभी आपने ऐसा सोचा है कि हमारी मानसिक शांति, भावनात्मक संतुलितता सिर्फ हमारे विचारों से ही जुड़ा हुआ है? ये अक्सर हमारे विचारों से नहीं, ये हमारे शरीर के अंदर जो सातों चक्रास हैं और जो ग्रह उनसे रिलेटेड हैं, उन सभी के वजह से ऐसी स्थिति बनती है जिससे हम अपने जीवन में मानसिक संतुलन, तनाव, ईर्ष्या, द्वेष और अलग अलग तरह की भावनाओं से ग्रसित हो जाते हैं। अगर ये सातों चक्रास और नवो ग्रह का बैलेंस आपस में असंतुलित है, संतुलित नहीं है, तो इन सभी चीजों को अपने जीवन में संतुलित होते हुए नहीं हम पाते हैं। तो मैं अब एक एक चक्र को किन ग्रह से जोड़ा जाता है और इनके असंतुलन होने पर क्या डिसेबिलिटीज होते हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो जो पहला चक्र होता है वो चक्र होता है मूलाधार चक्र, रूट चक्र। ये रूट चक्र के जो ग्रह हैं वो शनि से रिलेट करते हैं, और जब ये चक्र अनबैलेंस्ड होता है, असंतुलन की स्थिति में होता है, तो ये हमें डर पैदा करता है, ये हमें असुरक्षा की भावना को पैदा करता है, ये हमारे अस्तित्व में कमी दिलाता है। तो इसको संतुलित करना बहुत जरूरी है। जो दूसरा चक्र है वह है स्वाधीन चक्र, इसे हम सेक्रल चक्र भी बोलते हैं। इसके जो ग्रह स्वामी है वो है चंद्रमा। ये जैसे ही असंतुलित होता है तो हमें भावनाओं की अस्थिरता बना देता है, संकोच पैदा करने लगता है, किसी पे विश्वास होना कम होने लगता है। तो इस चक्र को भी बैलेंस करना, संतुलित करना बहुत ही आवश्यक होता है। जो तीसरा चक्र है वो है मणिपुर चक्र। इसको हम सोलर चक्रास भी बोलते हैं, और इसके जो ग्रह स्वामी है वो है मंगल। इसे मंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर ये चक्र आपका असंतुलित है तो आपका गुस्सा बढ़ा देगा, आपके आत्मबल में कमी कर देगा, आपके चिड़चिड़ापन को बढ़ा देगा, आपको किसी की बातें अच्छी नहीं लगेगी। इन सब चीजों से ग्रसित हो जाते हैं हम। तो इस चक्र को भी बैलेंस करना होता है, संतुलित करना होता है हमें। उसके बाद जो अगला चक्र है वो है अनाहत चक्र। अनाहत चक्र को हम हर्ट चक्र भी बोलते हैं, और इसका जो ग्रह है उसे हम शुक्र ग्रह से रिप्रेजेंट करते हैं। अब शुक्र ग्रह और हर्ट चक्र अगर अनबैलेंस हुआ तो हमें सबसे पहले क्या करेगा? प्रेम में असफलता देगा, हमारी सौंदर्यता को खराब कर देगा, हमारे ऐश्वर्य को खराब कर देगा, हमारे सुख सुविधा को खराब कर देगा। तो इसलिए इस चक्र को भी बैलेंस करना अति आवश्यक होता है। उसके बाद जो अगला चक्र है विशुद्ध चक्र, थ्रॉट चक्र। थ्रॉट चक्र का जो ग्रह है, जिसे हम ग्रह से रिप्रेजेंट करते हैं, वो है बुध, मरकरी। और अगर मरकरी ग्रह आपका असंतुलित हो गया, थ्रॉट चक्र आपका असंतुलित हो गया, तो आपको कम्युनिकेशनल स्किल खराब कर देगा, संवाद करने की चीजें जो है वो खराब कर देगा। आप बोलिएगा कुछ, लोग समझेगा कुछ, गलतफहमियां पैदा कर देगा। आप अपनी चीजों को रखिएगा, सामने वाला उसको गलत लेना शुरू कर देगा। इसलिए थ्रॉट चक्र को भी अति आवश्यक है कि उसको संतुलित करें। उसके बाद जो अगला चक्र है वो है आज्ञा चक्र, थर्ड आइज चक्र जिसको बोलते हैं। इसके जो ग्रह है वो है गुरु ग्रह।
जुपिटर। चूंकि जुपिटर ज्ञान, अध्यात्म, संतान, व्यवस्था, अगर ये चक्र आपका अनबैलेंस हुआ, थर्ड आई चक्रास अगर एक्टिवेट नहीं है, ये आपको असंतुलित अगर हुआ पड़ा है, तो आपको निर्णय लेने में दुनिया भर का भ्रम पैदा कर देगा, मानसिक थकान कर देगा। कभी भी आप नॉर्मल वे में चीजों को निर्णय ले ही नहीं सकते हैं। 10 चीज इधर, 10 चीज इधर, इसी सोच में आप पड़े रह जाएंगे। इसलिए थर्ड आइज को निश्चित रूप से आपको पूरी तरह से संतुलित करना चाहिए। और जो सहस्त्रार चक्र है, अंतिम चक्रास जो है, क्राउन चक्र, उस चक्र को सूर्य ग्रह से रिप्रेजेंट करते हैं। और सूर्य ग्रह अगर आपका या क्राउन चक्र आपका अगर असंतुलित है, तो आपका आत्मविश्वास, आपके लक्ष्य प्राप्ति करने की क्षमता, आपके नेतृत्व करने की क्षमता, इन सब को ध्वस्त कर देता है। तो दोस्तों, इन 7 चक्र और ग्रहों का जो नाता है वो मैंने आपको बताया। इन सबको संतुलन क्यों रखना चाहिए, संतुलित क्यों रखना चाहिए, इससे हमें क्या बेनिफिट मिलता है, और संतुलन की स्थिति में हमें क्या डिसेबिलिटीज उत्पन्न होते हैं, इसके बारे में आपको बताया। तो इस तरह की जानकारी मैं आप तक पहुंचाता रहूं, इसके लिए प्लीज आप मुझे लाइक, कमेंट करते रहें। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी पौराणिक, शास्त्रीय, ज्योतिष, तांत्रिक, वास्तु, इन सभी से जुड़ी हुई जानकारी आप तक मैं पहुंचाता रहूं। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।